जी हाँ दोस्तों, ये लीजिए सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से दोस्तों अनुबंध पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको एक बड़ी राहत देते हुए दोस्तों दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और बता दें आप लोगों को दोस्तों, ये जो दिशा निर्देश हैं सिर्फ और सिर्फ अनुबंध पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पर ये लागू होंगे, न कि कॉन्ट्रैक्ट पर किसी अन्य तरह से। जो जैसा कि आप लोग जानते हैं वही कई तरह के होते हैं, जैसे आउटसोर्सिंग पर, कौशल रोजगार निगम के तहत या ठेकेदार के थ्रू, इस तरह के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। जो डिपार्टमेंट के साथ सीधे टच में है, जो डायरेक्ट लगे हुए हैं, उन पर दोस्तों ये लागू होंगे। हाँ जी हाँ, ट्रांसफर पॉलिसी दोस्तों ऑफलाइन यहाँ पर जारी की गई है, दिशा निर्देश एनएचएम के कर्मचारियों के लिए। तो एनएचएम कर्मचारियों के लिए दोस्तों ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जब तक नहीं आती है तब तक ये ऑफलाइन ट्रांसफर ले सकेंगे अपने कार्यकाल में। सिर्फ और सिर्फ एक बार ही इस ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ ले सकेंगे एनएचएम अनुबंधित कर्मचारी। आइए बता देते हैं आप लोगों को क्या कुछ इसमें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और क्या गाइडलाइन सरकार की तरफ से आई हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हरियाणा अब एनएचएम कर्मचारी सेवा काल में एक बार ले सकेंगे ऑफलाइन ट्रांसफर। तो ऑफलाइन ट्रांसफर की दोस्तों कुछ नियम शर्तें भी रखी गई हैं। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि हरियाणा सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों को राहत देते हुए ऑफलाइन ट्रांसफर से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसका एनएचएम में अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारी अपने सेवा काल में एक बार लाभ ले सकेंगे। कर्मचारी केवल रिक्त पदों और आपसी सहमति के बाद ही तबादला ले सकेंगे। भाई यानी कि आपसी सहमति होनी चाहिए अगर किसी को कहीं पर जाना है तो, जैसा कि आप लोग पता है भाई म्यूचुअल वगैरह भी होते हैं। तो खास बात यह है कि ऑफलाइन दिशा निर्देश ऑनलाइन तबादला नीति लागू होने तक ही जारी रहेंगे, यानी कि जब तक कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आ जाती है। यह निर्देश केवल एनएचएम में अनुबंध के तहत काम कर रहे कर्मचारियों पर लागू होंगे। इसमें कोई आउटसोर्स, एचकेआरएन या फिर थर्ड पार्टी के तहत काम करने वाले कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी के आवेदन को स्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार मिशन निदेशक एनएचएम के पास होगा। यानी कि वो जो अर्जी लगाएगा ट्रांसफर की, तो अधिकारी है जो इनके, उसके पास, मिशन निदेशक एनएचएम के पास ही अधिकार होगा, वो उसको स्वीकार करता है नहीं करता है। यहाँ पर जो कंडीशन बताई गई है वो देख लीजिए, 2.5 साल सर्विस करने वाले को ही दोस्तों ये मौका मिलेगा। जी हाँ, ऑफलाइन दिशा निर्देश के तहत कहा गया कि कर्मचारी का सेम श्रेणी में दोस्तों जो है तबादला होगा, ट्रांसफर होगा। सेम श्रेणी यानी कि जैसे स्टाफ नर्स है तो स्टाफ नर्स, सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। यह लाभ कर्मचारी पूरे सेवा काल में एक बार ले सकेगा, कर्मचारी को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। खास बात यह है कि इन निर्देशों के तहत दोस्तों उस कर्मचारी को मौका मिलेगा पहले, यानी कि वरीयता दी जाएगी, उनको दिया जाएगा जिसमें जो अपने जो है जिले में 2.5 साल की सर्विस पूरी कर ली हो, या फिर डिफेंस पर्सनल, या फिर मिलिट्री, पैरामिलिट्री में कार्यरत कर्मचारियों की पत्नियां, विधवा, दिव्यांग, नवविवाहिता महिला या पारिवारिक जो परिस्थितियों वाले कर्मचारियों को वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा स्वयं या फिर परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य के आधार पर भी वरीयता मिलेगी। तो ये नियम जो है इस पर लागू रहेंगे, कंडीशन लागू रहेगी। यहाँ पर बताया गया है किस तरह से आवेदन कर सकते हैं आप ट्रांसफर के लिए। तो इस तरह से करना होगा आवेदन। कर्मचारी को परफॉर्मा ई भरना होगा और परफॉर्मा ई के तहत आवेदन पत्र से जुड़े सभी तथ्य डिप्टी सिविल सर्जन से दोस्तों जो है सिग्नेचर करवाने होंगे। संबंधित सिविल सर्जन कर्मचारी के अनुमोदन को मंजूरी के लिए मुख्यालय भेजेगा। बिना सिविल सर्जन के अनुमोदन के किसी भी जो आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, सुनवाई नहीं होगी। आपसी सहमति से ट्रांसफर लेने वाले कर्मचारी एक सादे कागज पर सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण देंगे जिस पर उनके फोटो और जो है सिग्नेचर होंगे। इन दिशा निर्देशों के आधार पर यदि कर्मचारी का तबादला दूसरे जिले में होता है तो उसके पूरे सेवाकाल और उसके रिकॉर्ड की गणना की जाएगी ताकि कर्मचारी के वेतन पर किसी तरह का प्रभाव न पड़े। कर्मचारी का रिकॉर्ड संबंधित जिले में तबादले के बाद शिफ्ट हो जाएगा। यद्यपि कानूनी अड़चन के कारण मौजूदा अनुबंध खत्म हो जाएगा और नए जिले में नियुक्ति के बाद लागू हो जाएगा। कर्मचारी व विभाग का नया अनुबंध करार होगा, यानी कि नए तरह से, एक तरह से नए तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा कर्मचारी का और विभाग का।
तो ट्रांसफ़र लेने पर। तो दोस्तों ये कुछ इसमें बातें जो है बताई गई हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों कह सकते हैं ये कदम है सरकार का। लगातार कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी का, जो लंबे समय से जो है परेशान है और चाहते हैं कि उनके आसपास वो जाना चाहते हैं या फिर इधर उधर दोस्तों जो है होना चाह रहे हैं अपने पोस्ट के हिसाब से ही वो हो पाएंगे। तो कैसा लगे सरकार का ये जो नया कदम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।